बता भाई क्या है? भाई साहब इसका निकाल दो तुम। इसका अरे झाटू तिक गई है, 20 और आ रही है तो ठीक है ना। ले भाई अब का बता। यार आपका तुम बादशाह निकाल दो। बादशाह क्या यार। हुआ क्या, क्यों आग उगल रहा है? यार भाई तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ तो बताना क्या हुआ, क्या बात होगी, क्या हूँ बता दो। अरे हूँ क्या कर रहा है? मैं सबके सामने बताऊंगा मैं। तो ले सिवा कल को खेल लेंगे अब, है ना। चल तो। अरे 21 रुपये अकाउंट में डलवा दीजिए, हारा अभी। अबे तू ले लेगा, भाग रहा हूँ मैं तेरे पैसे। हाँ ठीक है, भाग जा, कुछ पता है तुम्हारा भरोसा। राजू भाई तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना स्ट्रगल ही शायद किसी ने करा होगा अपनी जिंदगी में। देख रहे हो क्या, ये मेरी 10 साल की मेहनत है, लेकिन इनसे भी नौकरी नहीं लगी। बस मैं क्या करूं, अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। हम भी देख के चाहे था इन कागजों में जो तेरे 10 साल लग गए, फाइल और फट गई तेरी। 8वीं पढ़ा हुआ बस तू, नौकरी मिलेगी फिर तुझे। साले कलेक्टर के फलान साले ग्रेजुएट हूँ मैं, आँख खोल कर देख ले। अरे हाँ यार, मैंने शायद ठीक से देखा नहीं। भाई आगे में तू तो 18वीं पास ग्रेजुएट है भाई साहब। ला पूरा वो देख, तेरे बस की ना साला अनपढ़। ऐसा कहाँ ट्राई करे पड़ा जो तुझे कहीं नौकरी ना मिल ले। ट्राई की बात सुन तू। बैंक में मैंने अप्लाई कर दिया, वकील की नौकरी मैंने देख ली, ठीक है। वन विभाग के लिए मैं चला गया, यहाँ तक सरकारी कर्मचारी के लिए भी अप्लाई कर दी, अगर किसी में नंबर आया हो। अब तो बस एक ही काम बच रहा, उससे पेट पल सके। कौन सा कर ले तो फिर? अरे वही वो कौन सा? वही वो वाला? हाँ। ऐसा मत करिए भाई साहब, ऐसे ऐसे हमें छोल देंगे। सच बता। और ठीक है तो यार फिर मैं मना करूँगा उससे, उनने तो इंतजाम करवा दिया हमने। ऐसा मत करिए। क्या करूँ यार, सिगरेट की तलब उठ रही है, पैसे भी ना हम पे, तो क्या होएगा मेरा। सिगरेट की यार तलब तो हमारी उठ रही। यहाँ को ये रहे, यहाँ को। हाँ हाँ तू यहाँ को। हाँ भैया, कहाँ जा रहा हूँ? बस यहाँ लो ही जा रहा था काम से। अच्छा, काम से जा रहा था? कहाँ दुकान पे जा रहा था? हाँ, क्या करने जा रहा दुकान पे? पापा ने सिगरेट मंगाई है। सिगरेट मंगाई? अबे तेरे पापा कौन था मेरे पाया, इस वजह से करना तो रोका। ला मुझे पैसे दे दे, अपनी बहन को ले उसमें से, स्कूल में से जा ला दे। 500 का दिया है? हाँ हाँ कभी तू पैसे खो देता जा, मैं लेकर आ रहा हूँ। देख रहा है 500 का। हाँ यार मंगा ले तो फिर, सिगरेट जब ले लिया था तुमने उससे पैसे। मंगाऊंगा भाई, ऐसे ही खर्च करते हैं। चल चल यार डिब्बी ले ले पूरी, यार कब से चुप चुप के पीते रहेंगे। भोसड़ी का सिगार ना पिलवा दो तुम्हें। बस तूने कुछ चीज नोटिस करी यहाँ पे? क्या? बस तूने 2 मिनट में उससे साले 500 रुपए ऐंठ लिए। मैं तो ये तो रोज का काम अपना, ऐसे ही तो खर्चा चला हमारा। अरे बात वो नहीं कह कमाते रहा। हुए देखा था ना। हाँ तो कमाते मैंने कभी देखा, ठलवा है तू तो पर बात में वो नहीं कर रहा। बात कह रहा हूँ मैं, तो इस काम को बड़े पैमाने पर कर तो पेमेंट भी बड़े मिलेगी। यानी कि सिगरेट लेने जा रहा था, अगर ये दारू लेने जाता तो 5000 बनते। सोच, अबे बात वो नहीं है, बात कह रहा हूँ पैसों की, पैसा बड़ा मिलेगा। साफ साफ बता, इस भेजे में घुसने के लिए साफ साफ बात चाहिए। मतलब किसी बड़े आदमी का काम मारेंगे तो पैसा भी तो मोटा मिलेगा। छीना लेना चाहूंगा कुछ। अरे अभी काम से पहले अंजाम मत सोच तू। चल सिगरेट पियेंगे, आजा। हाँ चल। अबे तू यहाँ क्या कर रहा? मैं तो सारे मोहल्ले में ढूंढ ली यार। हाँ बता क्या बात है। और काम की बात है, कुछ वहाँ बताऊंगा अंदर। हाँ बता बात क्या है। अबे तो कल कहना रहा था बड़ी पेमेंट के बारे में, मतलब बड़ा काम, जैसे किसी को बड़ा धोखा देकर बड़ा पैसा कमा ले, ऐसा कहना रहा था। हाँ, उस क्या काम को तेरे पास भी कोई नौकरी ना, दोनों कर लेंगे, बता। हाँ यार बात तो सही कह रहा। तूने कुछ बनाया प्लान व्लान? हाँ प्लान है, सुन। मतलब हम ऐसे बन के जाएंगे जैसे किसी कंपनी के बड़े वाले मेंबर हों। हाँ। और किसी दूसरे गांव में जाकर ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जिसे पैसे का लालच हो, पैसे के लिए गांड भी दे दे। ऐसा आदमी, गांड लेनी नहीं है, पैसे के लिए गांड भी दे दे। और उसे हम पकड़ेंगे, उससे ये कहेंगे कि हम बड़ी कंपनी से हैं, हम तुम्हें लोन देंगे तुम्हारी ज़मीन पर, और उससे ऐसा करवा कर लालच में बढ़ा कर उससे ज़मीन नाम करवाएंगे या पैसे लेंगे। ऐसा
बड़ा सा हाथ मार के 3-4 आदमियों को पास के मतलब कुल मिलाकर कुछ बड़ा ही छिनाला करना है। बड़ा छिनाला। चल तो फिर ठीक है। बड़ा छिनाला करने के बाद रंडिये नचाऊंगा। साले रेड पर जाती हैं, इलीगल होगा काम ये। तू प्लान के बारे में बता मुझे अरे पूरा कैसीनो में तो डिटेल नाचे यार। अरे वो लाइसेंस लिए रखे हैं तू आज। अरे तो लाइसेंस हम भी ले लेंगे ना, ड्राइविंग चलेगा। अरे इन चीजों में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलते, इनका अलग रहता है लाइसेंस। मतलब अरे यार फिर तो मेरा बचपन का सपना छिनाला नचाने का ऐसे ही रह जाओगा यार। तो फिर उसे नचा लेना। तेरे घर के पीछे जाएगा लोंडा, वो पूरे वाला है गुरु वो। अरे यार चल बता, इस काम की शुरुआत यहीं से कर दें। कैसे? कैसे? रुक जा 1 सेकंड। भाई साहब इसी गांव के हो क्या तुम? हाँ जी। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जिस पर बहुत सारी जमीन और लालची सा इंसान हो? हाँ है, क्या नाम है उसका? धनीराम। अच्छा धनीराम। चलो तो ठीक है। वैसे भाई साहब उसका एड्रेस तो दे दो हमें। इधर 2 गली छोड़ के पीछे भागो उसको। अच्छा वैसे भाई साहब वो कौन आप? भाई साहब हम बीमा कंपनी से, मतलब हम बीमा करते हैं ज़मीनों का। हमारी भी 201 गज जमीन है, हमारी भी कुछ सोच लो। इतनी कम करना होता भाई साहब, सॉरी इसके लिए, पर चलो देखेंगे, हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है बता दो जी। भाई यही लग रहा है। पूछ रहे भाई साहब, धनीराम का बाग यही है क्या? ओए चल बे, धनीराम को बुला। अरे मैं ही धनीराम हूँ। मालिक को बुला, मजाक मत करे, मजाक के मूड में नहीं है, सीरियस काम सा है। अरे मैं ही मालिक हूँ। अरे इसे देख के लगा मालिक, साले 2-2 रुपए के जारा ब्रांड के कपड़े पहनना आयो, यो मालिक है। जा बेटा मालिक को बुला जा। अरे मैं ही मालिक हूँ, ये सारी जमीन मेरी है। तुम ही हो धनीराम? और अरे चलो हो गई। भाई साहब हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो आओ बैठो, छाए में को बैठो। हाँ जी बताओ क्या जरूरी बात है? जी बात ये है, हम आए हैं एक प्राइवेट कंपनी से। मुझे नहीं लेना कोई भी लाइफ इंश्योरेंस। रुक जाओ, हम लाइफ इंश्योरेंस वाले नहीं हैं। और क्या हो तुम? बैठ के रहो, किसी भोसड़ी वाले का लेकर नहीं खा रखा हमने, अपनी कंपनी का खाते हैं बस हम। गाली कैसा दे रहा है? तो मेरे खेत में बैठ कर मुझे ही गाल दे रहा। साले अमरूद की छाल दे दो पूरी गांड में। अब भाई साहब तुम तो ऐठ रहे हो, हम तो तुम्हारी फायदे की बात लेकर आए हैं। हाँ तो बताओ ना क्या फायदे की बात है? देखे यार अब भी। अरे बहुत सज्जन आदमी हूँ मैं, कोई भोसड़ी वाला बता नहीं सकता आज तक मैंने गाल दी। साले का मुंह में मुंह धोया डाका, जो कोई कह देगा मैंने गाल दिया आज तक किसी को। हाँ भाई बहुत सज्जन सज्जन आज आदमी। तक गाली सुनी नहीं इनके मुंह से। भाई साहब तुम्हारे फायदे की बात थी, हम तो तुम्हारे लिए एक स्कीम लेकर आए थे। हाँ जी बताओ क्या स्कीम है? स्कीम कुछ ऐसी है, 2 नया कर लो, उसके साथ 2 AC फ्री। अरे खरीदवाओ ना यार, मेरे तो नक्कर भी फटे पड़े 4-4 5-5 6। अभी रुको, अभी ऑर्डर करवाता हूँ मैं। चूतिया भाई साहब, चूतिया है तो ये नया काम पे लगा यो। दरअसल में बात यो है, ये नया काम पे लगा है, तो इसे भी पता नहीं। मैं बताऊंगा स्कीम क्या है। हम तुम्हारी जमीन को जो है किराए पे लेंगे। मैं अपनी जमीन क्यों किराए पे दूंगा? अरे भाई साहब आप समझे नहीं, जमीन किराए का मतलब नहीं, मतलब यो है कि हम आपकी ज़मीन किराए पे लेंगे, 1 साल खेती करेंगे, जो आपका किराया है वो आपको 3 गुना मिलेगा, और 1 साल के बाद जो फसल होगी वो हमारी हो जाएगी, बाकी ज़मीन भी आपको आपकी वापसी मिल जाएगी, ठीक है ना? पर यार मुझे तुम्हारे मतलब की स्कीम लग नहीं रही, इन पर तो झांट सी जगह है, इसमें क्या फ़ायदा हो। तो फिर किसी और को देख के चलो तो फिर। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? रुको ना, बैठो। अरे बैठो। यूँ तो जमीन है पे ऐसी देखभाल कर रहा है, अगले महीने घर बनाऊंगा। मेरी तो 30 बीघे जमीन है, बाहर पड़ी है रोड पे। तो फिर वो ज़मीन दिखवाओ ना, यहाँ का अपनी गाड़ बनाने के लिए लाए हो। चलो तो तुम्हें रोड पे दिखलवाते हैं। वैसे तुम्हें भाई साहब देख कर लग तो ना रहा तुम पर 30-40 बीघे ज़मीन होगी। अरे मुझे नहीं करनी है तुम्हारी स्कीम। अरे भाई साहब इसका कहने का मतलब है कि तुम बहुत बड़े जमींदार हो। आओ तो साला चूतिया है, आओ तुम आओ। भाई साहब मैं मजाक करता हूँ। अरे भाई साहब कब आ गई तुम्हारी जमीन, हमारा लोंडा भी थगले उठाते उठाते। अरे भाई साहब आगे बस 2 कदम हो रहे अरे हम ना कर रहे तुम्हारा बीमा। 2 कदम में चल उतर बे। अरे भाई साहब आ रहा है। चल 2 कदम में चल। अरे मुझ पर न चला जा रहा। चल 2 कदम है बस। बहन का भोसड़ा, हम ना कर रहे, कहाँ इनकी जमीन। अरे भाई साहब यूं ना आगे यार, जमीन यूं ही तो है। अच्छा तो कर रहे हैं, चलो वही है क्या? हाँ यूं ही है।
यही है क्या? हाँ, यही वो जमीन है जिसके लिए मैंने अपने परिवार का बंटवारा कर दिया। बताओ तो भाई साहब कितनी ज़मीन इन्वेस्ट करोगे? देखो 10 बीघे ये रख लिया, 10 मेरी, 10 में मैंने ही वो रखी है। मैं तुम्हें 20 बीघे इन्वेस्ट करने के लिए दे सकता हूँ। 20 बीघे करोगे? हाँ। तो भाई साहब ऐसा करो फिर, अपनी ज़मीन के कागज़ मंगवा लो। कागज किस लिए? तुम्हें किराए पे तो चाहिए। भाई साहब हमारे पास कोई वो तो होना चाहिए सबूत कि हमने तुम्हारी ज़मीन ली है। तुम बाद में ये कह दियो कि हमने ज़मीन न दी, हम पैसे लेगा तो हम क्या करेंगे बताओ? चलो तो मैं अपने लड़के पर फ़ोन कर लेता हूँ, कागज मंगा लेता हूँ। ठीक है जी। लो जी कागज। चल तो ठीक है, तू घर को जा। लो जी कागज लो तुम। भाई साहब पूरी 30 बीघे इन्वेस्ट करोगे? 30 बीघे गए हैं तो। अरे 30 बीघे के लिए आए हो, लाओ 10 बीघे का वापसी दे दो। लो तो फिर भाई साहब का बना दो। क्या बना दो? भाई साहब बिल 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 बना रहे हैं आपका बिल। साइन करो इधर। साइन किस लिए? अरे हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ। जल्दी साइन करो। इस वाले में भी कर दो। चलो तो फिर ठीक है। हाँ चलो ठीक है। पैसे ऐसे कैश करोगे? पैसे आपके 3 दिन में आ जाएंगे अकाउंट में। ठीक है जी। अरे भाई साहब अकाउंट नंबर तो तुमने लिया ही नहीं मेरा। अरे यार अभी ले रहे हैं, लो, अभी ले रहे हैं। अकाउंट नंबर अपना अकाउंट नंबर लिख दो। और ये प्रूफ भी है कि हमने आपसे ज़मीन ली है। अगर ये हो गया ना 20 बीघा ज़मीन, फिर भूल जाओ तुम्हारे पास कभी थी भी। लो। अरे भाई साहब इस पर अपने साइन तो करो ना। अरे साइन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। मुझे तो प्रूफ होना चाहिए ना। ठीक है तो साइन कर दो। मैं क्यों करूँ? तू करना। मतलब दोनों करेंगे ना, पहले यहाँ पे सीनियर वाले पे तू कर, जूनियर वाले पे मैं कर दूंगा। लेकर। ठीक है भाई साहब। ठीक है। ठीक है जी। चलो ठीक ठीक मिलेंगे है भाई साहब, बाद में मिलेंगे। भाई साहब यहाँ को सुनिए जरा, यहाँ को आओ। तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जिस पर तुम्हारी जितनी या तुम्हारे से ज़्यादा थोड़ी बहुत ज़मीन हो? और हाँ है। कौन है? हमारे मोहल्ले में एक है। तो यार तुम उसका एड्रेस दे दो हमें। भाई साहब से एड्रेस लिखवा लो। लो जी, लो यहाँ एड्रेस लिख दो। इस पेपर पे लिख दो। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख कर काम करिए थोड़ा सा, ये बहुत चतुर आदमी है। घबराना नहीं बिल्कुल भी, शक नहीं होना चाहिए कि हम कौन है कैसे आदमी। ठीक है ठीक है ठीक है। बैठा नहीं बैठा, चल। हाय सर। हाँ जी आ जाओ। बैठो भाई साहब। हाँ जी बताओ क्या काम है? आज हम ऐसी कंपनी में आए हैं जो आप जैसे बड़े जमींदारों को ज़मीन पर लोन देते हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी लोन की? मेरे पास तो पहले ही लाखों की जमीन पड़ी है। सर आप समझे नहीं, मैं ऐसे लोन की बात नहीं कर रहा। हम आपकी ज़मीन किराए पे लेंगे और उस ज़मीन का हम आपको 3 गुना दाम देंगे किराए का। और हम सिर्फ आपकी ज़मीन पे 1 साल खेती करेंगे, जो खेती से मुनाफा होगा वो सिर्फ हम लेंगे। बाकी आपकी ज़मीन भी आपको वापसी मिल जाएगी और पैसे भी साथ के साथ। देखो जी मुझे तुम्हारी बात तो सही लग रही है, पर विश्वास तो नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल सरकार लुट्ट है। तेल कब से लगी? तुमसे क्या बोल रहा भाई साहब, हम सरकारी आदमी है, हमारा सरकार से दूर तक कोई रिश्ता नहीं। और ऊपर से इसे देख लो, 4 साल हो गई इसे गांड मराते हुए। आज तक अगर इसकी सरकारी नौकरी लगी हो, हमारा बाप आज तक मजदूरी कर रहा। हम तो सरकार से तो छोड़ो, हम तो किसी सरकारी नौकरी के करीब से भी नहीं गुजरे। ऐसा तुम इसे छोड़ो, मुझे देखो मैं खुद 18वीं पढ़ा हूँ, आज तक मेरी सरकारी। झांटू 18वीं ना होती है। क्यों? 12वीं के बाद MA भी हो। तमीज से बोल ले थोड़ा सा। अच्छा तो फिर भाई साहब आप हो कौन? फ्रॉड तो ना हो कुछ तुम? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? फ्रॉड नहीं है हम। हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट है, सरकार से मैटर नहीं रखते हम, प्राइवेट में समझा। हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट है। हमारी कंपनी में नोट ट्रक घुमाते हैं, समझ नहीं रहे। और ऊपर से अगर हम सरकार को बता देंगे कि हमारे पास कितना पैसा है, या हम किसी सरकारी आदमी से जुड़ जाएंगे, तो वे तो हम पे इनकम टैक्स लगा देंगे। हमारी तो माँ छूट जाएगी, हम तो रास्ते पे आ जाएंगे, नौकरी और छूट जाएगी हमारी। तो बताओ हम सरकार का साथ कैसे दे दें? रही बात विश्वास की, तुम्हारे गांव का नंबरदार है धनीराम, उसने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है। 1 नंबर का आदमी है। उससे बढ़िया आदमी तो कोई इंसान हमने देखा ही नहीं आज तक। अरे तुम धनीराम को छोड़ो, 1 नंबर का चूतिया आदमी। 30 बीघे जमीन है उस पर, कुल 20 बीघे इन्वेस्ट करिए। बताओ अच्छा धनीराम ने 20 बीघे इन्वेस्ट कर दी?
अरे 20 बीघे को छोड़ो, जिस तरह के तुम जमींदार हो ना, मुझे तो लगता है तुम 30-40 बीघे इन्वेस्ट करोगे। ये तो तुम सही कह रहे हो भाई साहब, पर अभी जो है ना मैं 5 बीघे कर सकूं, क्योंकि और में मेरी खेती हो रही है। अरे मेरे लड़के का जमींदार है बहन चो, हम नहीं कर रहे। बैठ बैठ तो सही भैया, बैठ तो सही। ऐसा है, कुछ दिन बाद 1-1.5 महीने बाद मेरी ज्वार की फसल निमट जाएगी, 15-20 बीघे और कर देंगे इन्वेस्ट। अरे क्या दिक्कत है? अबे क्या दिक्कत है? 15 दिन का इंतजार क्यों करें? हमारे पास खेती वाली स्कीम भी है। अब देखो, इसमें लिखा हमारी कंपनी की गाइडलाइंस में कि अगर हम आपकी खेती हुई भी है, उसे हम अपने अंडर में लेके आए, खाद और पानी हम देंगे, हमारी लेबर, और 1/4 हिस्से में 3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 1% हमारा। यार भाई साहब मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी आप पे। यार तुम्हें विश्वास अब भी नहीं हो रहा? हम 1 घंटे से ऐसे मरा रहे, तुम्हें विश्वास क्यों ना हो रहा? दोनों तरफ जाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अरे तू एक काम कर, भाई साहब के कागज बना फटाफट। भाई देखो, और तुम्हारे कागज भी लगेंगे। कागज? हाँ भाई साहब, तुम्हारी जमीन के कागज लगेंगे। अच्छा जी, चलो 2 मिनट रुको, मैं भी लेकर हूँ, अंदर रखिए। ठीक है। ठीक है, ले आओ। फंस गया मुर्गा। तेरा साले सुनाई आ जाएगी इन्हें। ये लो, तो ये भाई साहब जमीन के कागजात। भाई साहब का काट दो। क्या 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 काट दो? अरे भाई साहब बिल काट दो, बिल 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 बना कर दिया है ना। लो जी, लो यहाँ साइन करो। साइन की चाहिए मेरे? साइन? अरे ये भी तो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपकी जमीन हमारे पास है। अच्छा, लो जी, अब तुम्हारी जमीन हुई हमारी। मतलब कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए। हाँ, कुछ वक्त के लिए। भाई साहब वो बिल भी तो दो। और ये हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। तो भाई साहब इस पे आपका कुछ साइन वाइन तो दो मुझे भी आप। भाई साहब साइन कर दो। साइन तो लो यार। लो जी। भाई साहब आप भी करो साइन, आप भी साथ में हो। एक ही आदमी, एक आदमी तो है फिर भी। मरवागा भौसड़ी के। कर दे चुप। लो लो जी, लो। ठीक है जी, अब मुलाकात होती है खेती के बाद। ठीक है, ठीक है भाई साहब, कुछ फ्रॉड व्रॉड मत कर दियो मेरे साथ। तुम्हारे तरफ से है सब कुछ। तुम्हारे जैसा आदमी हमने कहीं नहीं देखा। भाई साहब इतना बढ़िया इंसान तो हमने कहीं देखा ही नहीं। चलो चलो, इसे ठीक रखो फाइल में, तुम्हारा हमारा काम खत्म। over the edge.